वो कदी इस्लाम नू भी पूछ लो फितरा देना किन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मालूम कर लो। कब जिस बंदे के पास 52 तोले चांदी के मुताबिक रकम है, अब जो लखपति है उसका भी 50 रुपए फितरा हुआ जी, कहां से निकाली है मंतिक? तो उसको तो फितरा 2000 रुपए देना चाहिए। अब वो करोड़पति मियाँ सोच रहा ना जी आप तो 50 रुपए की रसीद कटाती, हो गया फितरा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है कोई। अरे इतने खूबसूरत दिल अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिए, तो इससे बड़ी नेमत और क्या होगी आज के दौर में, जब दुनिया पैसे के पीछे मरी जा रही। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर नूर रख दिया, जो हलाल और हराम की तमीज को समझता है, जो गुनाह और नेकी की तमीज को समझता है, जो अपने और पराये के दरमियान में मोहब्बत को डालने की तमीज को समझता है। इससे बेहतर और कौन सी शय चाहिए? दौलत, पैसे, रकमें, इज्जत, शोहरतें, ये तो आनी जानी। तसल्ली तो उस बंदे को है जिसका दिल साफ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कि हम मोहब्बत बांटने वाले हों। रमजान में हम क्या करते हैं? मोहब्बतें बांटते हैं। ज़कात क्यों देते हैं? ताकि गरीबों की मदद हो जाए। फितरा, अभी ईद आने वाली है, फितरा कैसे अदा होगा? फितरा क्यों रखा ईद के साथ? फितरा कहते हैं एक खास किस्म की रकम को। कुछ उलमा ने लिखा है 1.5 सेर, कुछ ने लिखा है 2.5 किलो। आजकल का अगर हिसाब लगाएं, मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम ने लिखा है कि कम से कम 2.5 किलो की कीमत लगाई जाए गेहूं की या खजूरों की, जो ईद की नमाज पढ़ने से पहले देना है। बात फितरा सिर्फ देने की नहीं है, बात यह है रसूलुल्लाह ने फितरा देने के लिए क्यों कहा। इस्लाम की खूबसूरती देखें। हम नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि फितरा दे के नमाज ईद पढ़ो। फितरा दे के नमाज ईद पढ़ें, इससे क्या होगा? इस्लाम कहता है कि जब तुम फितरा दोगे तो फितरा उन गरीब लोगों को देंगे जो ईद की खुशी नहीं मना सकते, उनको देंगे जिनके घर में खाना नहीं है, उनको देंगे जिनको ज़रूरत है, ताकि तुम भी ईद की खुशी मनाओ और गरीब भी तुम्हारे साथ ईद की खुशी मनाएं। ईद जैसे मुकद्दस दिन में भी ये कह दिया कि अकेले खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। जब खुशी मनाने के लिए निकल रहे हो तो साथ में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी अपनी खुशी के अंदर शरीक कर लो भाई। और इसको लाजिम कर दिया। कितना प्यारा दीन है, लाजिम कर दिया कि अपनी खुशी मनाने से पहले आप पता जड़ा फितरा दिन आजकल ना कई मदरसे वालों को तो जरूरत है ही, चलो मदरसे वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, लेकिन फितरे के नहीं है। मेरी ये बात बहुतों को शायद अच्छी ना लगे। फितरा देना किसको था? बनाया क्यों है? लाजिम क्यों किया गया? सबसे पहले फितरा देने वाले पर लाजिम है कि फितरा देने से पहले वो अपने पड़ोसियों को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे, अपनी जान पहचान वालों को देखे, जिस सड़क से गुजरता है उधर देखे। अगर इन रास्तों में, अगर इनके जानने पहचानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहताज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ईद की खुशियां नहीं मनाई जा सकती, कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो अपना दरवाजा बंद करके किसी के आगे सवाल नहीं करते, तो इसको किसने कहा कि फितरा जाके 500 किलोमीटर पर देता? फिर जिस जगह रहता है, जिस जगह नमाज पढ़ता है, जिनके साथ ताल्लुक रखा है, फितरे की रकम पहले उन मुस्तहिक लोगों को देना जरूरी है। उसके अलावा कहीं और फितरा बांटने का रस्म नहीं है इस्लाम के अंदर। उनको भूल जाओ। कई बाहर के मुल्कों में बैठे तो वो यहां फोन कर देंगे इंडिया अपने रिश्तेदारों को कि हमारा फितरा भी तुम दे देना। अल्लाह के बंदे, जहां तुम रह रहे हो फितरा उस रकम का अदा होगा जो रोटी तुम खा रहे हो।
अगर कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई सऊदी अरब में रहता है और रोजाना 100 पाउंड खर्च करता है, तो उसका फितरा यहां 50 रुपए में अदा होने वाला है नहीं। और वो भी सुनो, दौड़ लगा रखी है कईयां ने, आ जान दो जिन्ना का फितरा आंदा है, ले आओ जी 50-50 रुपये। वो कदी इस्लाम नू भी पूछ लो फितरा देना किन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मालूम कर लो कभी। गेहूं का फितरा सहाबा ने दिया, खजूरों का फितरा सहाबा ने दिया, किशमिश का फितरा सहाबा ने दिया, सौगी बादाम का फितरा सहाबा ने दिया। जिस बंदे के पास 52 तोले चांदी के मुताबिक रकम है, घर में सोना पड़ा है, जायदाद पड़ी है, अपने रहने के अलावा बहुत सारी जायदाद पड़ी है, वो साहिब निसाब में से है। अब जो लखपति है उसका भी 50 रुपए फितरा हुआ जी, कहां से निकाली है मंतिक। जो करोड़पति है उसका भी 50 रुपए फितरा हुआ, किसने कहा कि 50 रुपए हुआ। करोड़पति भी 50 रुपए फितरा दे, मजदूरी करने वाला भी 50 रुपए फितरा दे। ये समझाया किसने। आप साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है गेहूं से आगे बढ़ने की, तो खजूरों का फितरा दो। कितने की खजूरें आएंगी, कम से कम 200 रुपए किलो तो होगी ना, तो खजूर का फितरा एक आदमी का 500 रुपए बना। अल्लाह ने और ज्यादा पैसे दे रखे तो फिर किशमिश का फितरा दो, और ये डबल करके देना है जो आगे वालों ने देना है। गेहूं वालों ने एक देना है, आगे वालों ने डबल देना है। अब अगर कोई किशमिश का फितरा देने चला गया, 600 रुपए किलो है, 700 रुपए किलो है, तो उसको तो फितरा 2000 रुपए देना चाहिए। अब वो करोड़पति मियाँ सोच रहा ना जी आपा तो 50 रुपए की रसीद कटाती, हो गया फितरा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है कोई। जो जिस साहिब निसाब का है, और फितरा पहले अपने घर में अफराद को गिनिए, कोई बच्चा भी पैदा हुआ उसका भी फितरा उसी दिन डालिए, और फितरा हाथ में लेके पहले अपने दाएं बाएं देखो। मदरसा हमारे पास भी है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं इस बात को, मदरसे वालों को ज़कात दीजिए, सदकात दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन फितरा जिस काम के लिए बनाया गया, फितरा जिस काम के लिए फर्ज किया गया, क्या वो काम अदा नहीं होगा? क्या उन गरीबों को लुकमा नहीं दोगे? क्या उनका ईद के ऊपर कोई हक नहीं है? लोग तड़प रहे हैं, सफेद लिबास वाले लोग खामोश होकर अपने घरों में बैठे कि शायद किसी सरमायादार को पता लग जाए। तो सरमायादार तो कहता कि पहले जाके रसीद कटवा के ऐलान कर दूं कि फलां चौधरी साहब ने इतने पैसे मदरसे के अंदर दे दिए, ये जो तेरे पड़ोस में बिलख रहे हैं इनका आप पर हक है। क़यामत वाले दिन पूछ होगी, अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुझसे मांगा था, कर्ज मांगा था तुझसे, और वादा किया कुरान में कि तू मुझे कर्ज देगा, मैं डबल लौटाऊंगा। तो उस वक्त क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, हमने तो अपना फितरा बिहार भेज दिया, हमने तो अपना फितरा भी यूपी भेज दिया, हमने तो अपना फितरा कश्मीर भेज दिया जी। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं मुसलमानों, अपनी रिवायतों को पहचानते रहिए। और एक और बात, हमारे जो पड़ोस के मुल्क वाले रूहते हलाल कमेटी वाले, वो कभी भी चंद चाड़ सकते, भावें राती चाड़ दिन, भावें सवेरे चाड़ दिन। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी रूहते हलाल कमेटियां, उन सब में जय्यद उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम, बड़े बड़े मुहद्दिस, अलग अलग इलाकों के बड़े बड़े इमाम हैं। कुरान ने कहा चांद नजर आए तो रोजे रखो, चांद नजर आए तो ईद मनाओ। इस्लामी हुकूमतों को ये बीमारी लग गई कि मुसलमानों की हुकूमतें बन के रह गई, इस्लाम की नहीं। जो बादशाह कहता है उसी के पीछे लग जाते हैं बस। अगर इस्लामी होती तो फिर और बात होती। तो आपको बता रहा हूं कि कुरान ने कहा है कि चांद देख के रोजे रखना शुरू करो, चांद देख के रोजे रखने खत्म करो, ईद मनाओ। और एक बात, ईद आएगी कल या परसों, नमाज कहाँ पढ़नी? पूरे मुल्क में कहाँ नमाज पढ़ते हैं? कुछ शहरों में ईदगाह है नहीं,
लेकिन पूरे मुल्क के जिन शहरों में ईदगाहें हैं वहां मुसलमानों क्या काम शुरू कर लिया? अब खुदा के लिए अपनी इज्जत अपने हाथों ना खराब करो। जो बंदा नशा करता है ना कोई, वो सोचता है पता नहीं इसमें फला फला का किसी का नुकसान नहीं होना, उसी का होना है। कोई आदमी अगर कोई मंशियात की चीज खाता पीता हो, नुकसान किसका है जी? उसी का है, दूसरे का है नहीं। जुमा क्यों बनाया? ईद क्यों बनाई? नमाजों में बाजमात अदायगी के लिए क्यों कहा? इमाम को आगे क्यों खड़ा किया? ताकि मुसलमानों तुम्हारी शान कायम रहे, तुम्हारी अजमत कायम रहे, तुम्हारा जाहो जलाल कायम रहे, तुम्हारे में इत्तफाक रहे, तुम में प्यार रहे, तुम्हारी सफ़ें दुरुस्त रहें, अल्लाह तुम्हारी इज्तिमाइयत पर अपनी रहमतें नाजिल करवाएं। ये क्या तमाशबीनी शुरू कर दी कि गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद हो रही है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद होती थी? ये क्या नया तमाशा बनाया कि छोटी छोटी मस्जिदों में आप दिल्ली भी जाएं? मैं हैरान रह गया, एक मर्तबा देखा छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें जामा मस्जिद दी, अल्लाह ने तुम्हें ईदगाहें अता फरमाई, अल्लाह ने तुम्हें इज्तिमाइयत का मौका दिया, अल्लाह ने ईद के दिन एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, ईद के दिन खुशियां बांटने का मौका दिया, ईद के दिन एक दूसरे की शक्लें देख के खुश होने का मौका अता किया। तुमने क्या करना शुरू कर दिया कि नहीं जी हम तो अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद में नमाज होगी, सवाब मिलने वाला है नहीं। पता नहीं कहाँ से फतवे बना के लाते हो। कौन कहता है कि मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ना सवाब का काम है? अब ईद वाले दिन भी इस्लाम को धक्का लगाना शुरू कर दिया। ईद वाले दिन भी रसूलुल्लाह की नौज़ुबिल्लाह मुखालफत करते हो। नबी अलैहिस्सलाम कहां गए ईद पढ़ने? पूछो जाके अपने मौलवियों से, रसूलुल्लाह ईद पढ़ने कहां गए? नबी अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज कहां पढ़ी? हजूर नबी अलैहिस्सलाम ईदगाह के लिए तशरीफ लेके जाते थे। सारी ईदों पर नबी अलैहिस्सलाम एक मौका शायद मिलता है कि शायद किसी वजह से या बारिश की वजह से या किसी और वजह से, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम ईदैन की नमाजें ईदगाह में अदा की हैं। आपके पास ईदगाहें मौजूद हैं, मरकजी मस्जिदें मौजूद हैं, कि क्यों मुसलमानों का शिराजा बिखारने में लगे हो? किस हद तक इस्लाम को नुकसान पहुँचाओगे? कभी अपने गिरबान में झांक के देखो किस हद तक। पहले 3 दिन की तरावियों की तमाशबीनी, 6 दिन की तमाशबीनी, अब ईद के दिन गली मोहल्लों के अंदर ईद। अब ईद की नमाजें छोटी छोटी मस्जिदों में 100-100, 200 लोग अदा करें। सुन लो मुसलमानों, कोई मुफ्ती मौलवी सरकार के कहने पर, कोई बड़े से बड़े इस्लामी मुल्क के बादशाह के कहने पर जितना मर्जी ये कहता रहे कि आओ फला फला छोटी मस्जिदों में नमाज हो जाएगी, रसूलुल्लाह की मुखालफत करके इस्लाम को पा नहीं सकते, रसूलुल्लाह की मुखालफत करके खुशियाँ नहीं पा सकते। इसलिए पलटो अपने रब की तरफ और अपने रसूल की तरफ और पता करो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ईद कैसे मनाते थे। वहां पढ़िए ईद जाके, जहां मुसलमानों के बड़े इज्तिमा होते हैं, जहां ईदगाहों में जामा मस्जिदों में नमाज होती है। मैं अक्सर पूछा करता हूं, एक आलिम मेरे पास बिहार से आए, मैंने उनसे भी पूछा, यहां बस्ती जोधेवाल में घर में जुमा कराते, मैं कहा वहां तुम्हारे गांव में जुमा हो जाता है? कि नहीं गांव में तो नहीं होता। मैं करवा के देखो कि नहीं जी, मुसलमान लठ बजाएंगे कि तू गांव में कैसे जुमा करवा रहा है। अच्छा, तो वहां दीन और है, यहां दीन और है। वहां नहीं होता, यहां हो जाता है। याद रखिए, अपनी जिंदगी में जितनी मनमर्जी कर लीजिएगा, जो बंदे की मनमर्जियां होती हैं ना, अल्लाह माफ कर देते हैं। लिख लो इस बात को दिल की तख्ती पे। जो हमारी जाती मनमर्जियां होती हैं ना, फिर चाहे उनमें चोरी हो, डाका हो, बेईमानी हो, जो मर्जी गुनाह हो, ये सारी मनमर्जियां अल्लाह के आगे जब बंदा रोता है ना,
तो माफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो दीन के अंदर गुंडागर्दी करना चाहता है, जो दीन में मनमर्जी करना चाहे, क्योंकि ये दीन हमारा नहीं है, इसके मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हम इसके चौकीदार हैं। चौकीदार को तो कोई हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से कहे कि मैं जायदाद बेच दूं या बढ़ा दूं या कम कर दूं। हम चौकीदार हैं दीन के, मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जो लोग दीन में गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर सख्त पकड़ के अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो मर्जी कर लीजिए, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करनी है कि ईदगाह में नमाज पढ़ें, ईदगाह नहीं है जामा मस्जिद में पढ़ें, शहर की और किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ें, अपने इलाके के बड़े इज्तिमा में पढ़ें। लेकिन ये जो गली मोहल्लों में जहाँ 100 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी छोटी छोटी नमाजें पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इस नमाज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रसूलुल्लाह की इत्तबा कीजिए, इस्लाम की इज्तिमाइयत को ना ख़राब करो। किसी ने कहा है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। तो इसलिए ये जो रात आ रही है, अब आज की रात या कल की जो भी ईद की रात होगी, ये अपनी मजदूरी लेने की रात है अल्लाह की हुजूर। तो इस रात को ज़ाया नहीं करना इंशाअल्लाह। अल्लाह से खूब मांगना है और अपनी गलतियों की तलाफ़ी करनी है। और एक अच्छा मुसलमान, हम पॉजिटिव वेव के लोग हैं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बचपन से सिखाया कि बदतरीन हालात में अच्छा सोचना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम ऐसे नहीं सोचते कि रमज़ान के बाद मस्जिद खाली हो गई, हम ऐसे सोचते हैं कि रमज़ान के बाद पिछले साल 1 सफ़ थी, आज 6 सफ़े हैं। इसका मतलब इन रोज़ों ने हमें 5 सफ़ों का इजाफा अदा